हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो बना है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड बना है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली मेजर। तो बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 साइड्स के मेजरमेंट को पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ओके, अगर हम इनके डेफिनेशन का बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होगा, तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने क्या वाले हैं, या ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हम, हालांकि हमारे क्लास 10th में कुछ चीजें लिमिट है, हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है राइट एंगल में एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो। ओके, हमें क्लास 10th में क्या करना है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, जहां तक बात ट्रिगोनोमेट्री के यूज का है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज पहले प्लैनेट्स के बीच मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज हुआ करता था। आजकल साइंटिफिक रिसर्च में काफी इनका ज्यादा यूज हुआ करता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है हम उसको देख लेते हैं कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन। तो हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है क्लास 10th में, वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है, जिसका नाम क्या क्या है। जो पहला है वो है साइन, साइन SINE। ठीक है, साइन को शॉर्ट में लिखा जाता है SIN, साइन। ओके, अब इनके साथ कोई ना कोई एंगल आएगा। मैं मान रहा हूं कि वो जो एंगल है वो है थीटा। एक सेकंड में कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारा एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये मैं मान रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो नाम है वो है ABC, और यहाँ पे जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। मैं मान रहा हूं कि एंगल C जो है वो है थीटा। ओके, तो साइन थीटा, और मैं पहले पहले अब क्या है ना कि मैं मान मान रहा हूं कि ये जो A है, एंगल A, ये अल्फा है। ओके, मैं साइन थीटा का अगर बात करूं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, रेस्ट ऑफ द साइड्स जो होता है वो होता है या तो परपेंडिकुलर और या फिर बेस। वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल का बात करते हैं। अगर हम अगर हम यहाँ थीटा एंगल का बात करें तो थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB। ओके, और जो बेस होगा वो होगा BC। अल्फा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC, और जो बेस होगा AB। तो थीटा के सामने वाला जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि BC बेस होगा। और अगर हम अल्फा एंगल का बात करें तो अल्फा एंगल के सामने वाला, जिस भी एंगल का हम बात करते हैं, उनके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है उनका परपेंडिकुलर। ओके, और रेस्ट ऑफ द साइड्स जो AC है यहाँ पे वो तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज, और जो AB हो जाएगा फिर वो हो जाएगा बेस। अगर हम थीटा एंगल का बात करें तो इनके सामने वाला साइड AB है, तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज जो H है वो है फिक्स्ड। ओके, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं P/H। ओके, अगर हम इस ट्राइंगल से बात करें तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है AB, वो है क्या, AB साइन थीटा का हम बात कर रहे हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है AC। ठीक है, ये हो गया हमारा AB/AC। जो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो है हमारा कोसाइन, कोसाइन जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस, कॉस।
अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा जो होगा वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं बी अपॉन एच। अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें और यहां से कॉस थीटा को देखें तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो है ए बी और वो है परपेंडिकुलर। ओके, तो इसका मतलब है कि बेस जो होगा वो होगा हमारा बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है बी सी, और जो हाइपोटेनियस है वो होता है फिक्स, वो है ए सी। ओके, सिमिलरली अगर हम कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बात करें वो है टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट को शॉर्ट में लिखा जाता है टैन। टैन, और अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं तो टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं P अपॉन बी। अगर हम इस ट्रायंगल पे बात करें तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, जिसका मतलब है कि ये हमारा ए बी है, परपेंडिकुलर बाय जो बेस है हमारा वो है बी सी। ठीक है, सिमिलरली जो चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कॉट। कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा एंगल पे बात करें तो इनके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, यहाँ जो बेस है वो है बी सी और जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी। ठीक है, जो फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा होता है सेकंड। सेकंड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन, बेस अपॉन नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बी अपॉन सॉरी एच अपॉन बी। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल एबीसी में बात करें कॉस थीटा का तो वहां जो बेस है हमारा वो हो गया बीसी और जो हाइपोटेनियस है वो है एसी। यहाँ पे तो बीसी नहीं होगा, पहले हाइपोटेनियस आएगा। एक सेकेंड, जो हाइपोटेनियस है हमारा वो है एसी और जो बेस है वो हमारा है बीसी। ये हो जाएगा हमारा एसी बाय बीसी। और जो लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो है कोसेकेंट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर एच अपॉन पी। ओके, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का बात करें इस ट्राइंगल से तो यहाँ जो हाइपोटेनियस है वो तो ए सी है और जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सिक्स ट्रिगोनोमेट्री, हमें क्लास 10th में सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है, बल्कि क्लास 10th नहीं आगे भी हमें यही सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है, जो कौन कौन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, टेक, कॉसेक। साइन होता है P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब B बाय पी। टेक होता है H बाय बी और कॉसेक होता है H बाय पी। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक हमें पढ़ना है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। इसी का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो जो कॉसेक थीटा होगा वो होगा एच अपॉन पी। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, या फिर हम कह सकते हैं सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो सेक थीटा होगा एच अपॉन बी। ठीक है, सिमिलरली टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा 1 बाय कॉट, या फिर हम कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर टैन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा होगा बी अपॉन पी। ठीक है, कुछ और हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम दूसरे एंगल का बात करें, जैसे कि मैं मान रहा हूं ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी जिसका नाम है, जहाँ पे जो बी है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है,
और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम यहां से साइन अल्फा का बात करें, साइन अल्फा का, तो होता यह है कि जिस भी एंगल का हम बात करेंगे उनके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक, तो साइन अल्फा अगर हम बात करें तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो है बीसी, बीसी, और जो हाइपोटेनियस है वो है फिक्स्ड, वो है एसी। ठीक है, अगर हम यही साइन थीटा का बात करते जो हम किए भी हैं ऊपर में, तो साइन थीटा जो होगा, थीटा के सामने वाला साइड होगा पी, परपेंडिकुलर, एंड देन एसी तो हाइपोटेनियस है ही। तो वहां पे होता है ए बी बाई ए सी अगर हम साइन थीटा का बात करते हैं, मतलब एंगल सी वाला बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगल अल्फा का, तो अल्फा के सामने वाला जो साइड है वो है पी, परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो है हाइपोटेनियस। तो हमारा साइन अल्फा जो होगा वो होगा बी सी बाय ए सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस अल्फा फाइंड आउट करें, तो कॉस अल्फा के लिए अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, और कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे जो बी, जो बेस होगा वो होगा ए बी, और जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से टेन अल्फा फाइंड आउट करें, तो टेन अल्फा होता है, टेन होता क्या है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे अल्फा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, और जो बेस है वो है ए बी। ठीक है, तो जब कभी भी हमें किसी भी एंगल में साइन कॉस टैन निकालने के लिए दिया जाए, तो हम इस बात को जरूर देखेंगे कि हमें किस एंगल को पूछा गया है। अगर हमें थीटा पूछा जाएगा तो इनके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो बीसी होगा फिर ये बेस होगा। और अगर हमें अल्फा पूछा जाए तो अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा बीसी, देन ए बी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जो ए सी है वो फिक्स्ड होता है, वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर हम कॉसेक अल्फा निकालें, कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, तो हम ये लिख सकते हैं ए सी अपन बी सी। अगर हम यहाँ से कॉट अल्फा निकालें, तो कॉट अल्फा जो होगा वो होगा टेन अल्फा का उल्टा, तो ये होगा ए बी अपन बी सी। और अगर हम यहाँ से सेक अल्फा निकालें, तो सेक अल्फा जो होता है वो होता है कॉस अल्फा का उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बाय ए बी। ठीक है, अगर हम कुछ साइड का मेजरमेंट ले यहाँ पे, जैसे कि, अच्छा नीचे सवाल आ रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि, एक सेकंड, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइड है हमारा वो क्या है, ये जो BC है मैं मान रहा हूँ कि ये है 8 सेंटीमीटर, और जो AC है वो है 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है जो H हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। tan स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर होता है 64, 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 का ऑल ओवर रूट हो जाएगा 10। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करें, पहले हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं फिर अल्फा करेंगे। अगर हम यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करें, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे पी क्या है, तो थीटा क्योंकि पूछा गया है, तो थीटा के सामने वाला पी है जो हमारा है ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज है एच वो है ए सी। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, 6/10। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें, कैंसिल आउट करें, तो ये हमें दे देगा 3/5। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन है यहाँ पे, तो बेस है बीसी। तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा हो गया 8/10। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो ये हमें दे देगा 4/5। सिमिलरली अगर हम यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करें, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो हमारा P है यहाँ पे वो है ए बी एंगल थीटा के लिए, और जो B है वो है बी सी। तो ये हमारा हो गया 6/8। अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हमें दे देगा 3/4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉट थीटा फाइंड आउट करें, तो कॉट जो होता है वो कॉट थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा 3/4 है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सेक थीटा फाइंड आउट करें, तो सेक थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा है 4/5, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा फाइंड आउट करें, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का होता है उल्टा, साइन थीटा है 3/5, ये हो जाएगा 5/3। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ से, एक सेकंड, अगर हम यहाँ से थीटा नहीं अल्फा फाइंड करें,
अगर हम यहाँ एक सेकेंड साइन थीटा नहीं बल्कि साइन अल्फा फाइंड करें तो क्या चेंजेस आएगा। तो अगर हम अल्फा एंगल का बात करेंगे तो अल्फा एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा अल्फा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और साइन होता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो P है वो हो जाएगा BC और जो H है वो हो जाएगा AC। इसका मतलब यहाँ पे साइन अल्फा जो है वो हो जाएगा 8/10 और इसको कैंसिल आउट करें तो ये हमें दे देगा 4/5। ठीक है, अगर हम कॉस अल्फा फाइंड आउट करें तो अल्फा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर और कॉस होता है B/H, तो बेस जो होगा वो होगा AB और जो हाइपोटेन्यूस है वो है AC। तो ये हमें दे देगा 6/10। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये हमें दे देगा 3/5। और अगर हम यहाँ से tan अल्फा फाइंड आउट करें तो tan अल्फा अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर और tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा हमारा BC/AB और ये हो गया हमारा 8/6। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये हमें दे देगा 4/3। ठीक है, अगर हम यहाँ से cot अल्फा फाइंड करें तो cot अल्फा जो होगा वो होगा tan अल्फा का उल्टा, तो ये हमें दे देगा 3/4। सेक अल्फा फाइंड आउट करें तो सेक अल्फा जो होगा वो होगा cos अल्फा का उल्टा, ये हमें दे देगा 5/3। कॉसेक अल्फा का अगर बात करें हम तो कॉसेक अल्फा जो होता है वो होता है साइन अल्फा का उल्टा, तो ये हमें दे देगा 5/4। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ सवाल को, कुछ और सवालों को जो हमारा नीचे है। जैसे कि हमारा सवाल ये है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है, मैं मान रहा हूं कि ट्राइंगल एबीसी है, ये कोई एबीसी ट्राइंगल है ए बी सी, जहां पे बी जो है वो है राइट एंगल और जो ए बी है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए साइन सी कॉस सी को डिटरमाइन करो। तो है क्या, हमें साइन चाहिए तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस P/H। तो हमें यहाँ पे H चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से H फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC स्क्वायर होगा वो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो AC होगा वो होगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अगर यहाँ से हम AC फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा क्या, 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। 24 होल स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होगा 49, ये हमें दे देगा 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625, जिसका रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो AC है हाइपोटेन्यूस वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ से साइन A फाइंड करना है तो साइन A का मतलब होता है एंगल A का हम बात कर रहे हैं और एंगल A का अगर बात करें तो इनके सामने वाला जो साइड है वो होगा परपेंडिकुलर। तो साइन A क्या होगा, साइन A हो जाएगा BC/AC। इनका मतलब है ये हो गया हमारा 7/25। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos A फाइंड करें तो cos A एंगल A के लिए जो बेस होगा वो होगा AB और हाइपोटेन्यूस तो AC ही है AC। ये हमें दे देगा क्या, तो ये हमें दे देगा 24/25। सिमिलरली अगर हम यहाँ से साइन C फाइंड आउट करें तो साइन C के लिए क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB, एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB। तो ये हो गया हमारा AB/AC। ये हमें दे देगा क्या, ये हमें दे देगा AB is 24, AC is 25। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos C फाइंड आउट करें तो cos C क्या हो गया, तो cos C एंगल C का बात हो रहा है तो इनके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया हमारा बेस कौन, तो BC। तो ये हमें दे देगा BC/AC B/H। तो ये हमें दे देगा 7/25। ओके, अब हम कुछ और सवाल को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सवाल है ये, हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है, गिवन sec थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें गिवन है sec थीटा 13/12 और हमें
बाद बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बाद बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचा उनको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sec थीटा इज 13/12, 13/12। अब sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, वो होता है बी नहीं, h/b। एक सेकेंड, ये होता है हमारा h/b, क्योंकि b बाय h होता है cos और cos का उल्टा होता है sec, तो sec हो गया h/b। इसका मतलब ये है कि जो h/b है वो हमें गिवन है 13/12, ठीक है। और हम इनको मान रहे हैं k, ऐसा हम मान रहे हैं। हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं h/13 इज इक्वल टू b/12 इज इक्वल टू k, ऐसा हम मान रहे हैं। अगर h/13 अगर हम फर्स्ट और थर्ड का बात करें तो फर्स्ट और थर्ड से जो हमारा h होगा वो होगा 13k, ओके। और सेकेंड एंड थर्ड से जो हमारा b होगा वो होगा 12k। ये जो k है ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो k है ये कोई कांस्टेंट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। हम यहाँ से h पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा h होगा वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट, नहीं h तो हमें गिवन है ना, हमें p कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड, हम यहाँ से p कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा p होगा वो होगा अंडर रूट h² माइनस बी स्क्वायर। जो हमारा h² होगा वो क्या होगा, वो होगा 13k होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया हमारा 169k स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर, इसका मतलब है 144k स्क्वायर। अगर हम इसको माइनस करें ये हमें दे देगा क्या, ये हमें दे देगा 25k स्क्वायर ऑल ओवर रूट। और अगर हम यहाँ रूट से इनको बाहर करें तो ये हमें दे देगा 5k, ओके। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा p वो हो गया 5k। अब हम इजीली आसानी से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास p, b और h तीनों आ गया है। तो जो साइन थीटा होगा, अगर हम यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा होता है p/h, और ये हमारा जो p है वो है 5k, जो h है वो है 13k। यहाँ से k आउट, तो जो हमारा आंसर है वो है 5/13। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos थीटा फाइंड करें, cos थीटा होता है b/h। b जो है वो हमारा है ये है हमारा 12, b पहले लिख लें, b/h। जो b है हमारा वो है 12k और जो h है वो है 13k। यहाँ से k और k आउट, ये हमें दे देगा 12/13, ठीक है। अगर हम यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा जो होगा वो होता है हमारा p/b, p/b। जो हमारा p है वो क्या है, जो हमारा p है वो है 5k और जो b है वो है 12k। तो यहाँ से k और k आउट, जो हमारा आंसर है वो है 5/12। सिमिलरली अगर हम यहाँ से sec थीटा हमें गिवन है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, sec थीटा हमें गिवन है 13/12, इसका कोई बात ही नहीं है। अगर हम यहाँ से cot थीटा फाइंड आउट करें, cot थीटा जो होता है वो होता है tan का उल्टा। tan अगर 5/12 है तो cot हो जाएगा 12/5, ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cosec थीटा फाइंड आउट करें तो cosec जो होता है वो होता है sin का उल्टा। तो cosec थीटा जो होगा, cosec थीटा वो हो जाएगा हमारा 13/5, ओके। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बढ़ते कुछ और सवालों की ओर। जैसे कि हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल में एंगल A और B एक्यूट एंगल है। मैं मान रहा हूँ कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, मैं मान रहा हूँ कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ABC B क्योंकि एक्यूट है ABC, जहाँ पे A और B दोनों एक्यूट है। ये जो A है और B है ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि एंगल C जो है वो 90 है और cos A दिया हुआ है हमें इक्वल किसके, तो cos B के। अगर हम यहाँ से cos A कैलकुलेट करें, cos A कैलकुलेट करें तो A के सामने वाला जो साइड है वो होगा परपेंडिकुलर, तो मतलब जो इसका बेस होगा वो होगा AC, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा AC बाय AB, ठीक है। अगर यहाँ से हम cos B कैलकुलेट करें तो cos B, अगर हम B का अगर बात करें एंगल B का, तो B के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर,
इसका मतलब जो बेस है वो क्या है, वो यहाँ पे है BC, और जो हाइपोटेनियस है वो तो AB ही है, BC अपॉन AB। और हमें गिवन क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। हमें गिवन है cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर cos B, इसका मतलब है कि AC अपॉन AB ये बराबर है BC अपॉन AB के। ठीक है, अब यहां से AB और AB हो जा रहा है कैंसिल आउट, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB AB हो जाएगा कैंसिल। तो हमें हमें मिलेगा क्या यहाँ से, हमें मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और AC और BC को देखें तो AC और BC हमारा हो गया बराबर। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल A जो होगा वो होगा एंगल B के बराबर। यही हमें करना था प्रूफ, तो हमारा हो गया ये प्रूव्ड। ठीक है, अब कुछ और सवाल की ओर हम कर बढ़े, जैसे कि हमारा सवाल ये है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब ये है कि हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमें दो ट्रायंगल गिवन है, अगर हम दो ट्रायंगल को बनाए, जैसे हमारा ट्रायंगल एक ये है जिसका नाम है ABC, ABC। जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है वो ये है जिसका नाम है PQR, PQR। और हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल C है वो 90 है और यहाँ पे जो एंगल R है वो 90 है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है sin B इज इक्वल टू sin Q। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल Q। ओके, तो सबसे पहले अगर हम साइन बी यहाँ से कैलकुलेट करें किस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ABC में, तो साइन बी अगर हम कैलकुलेट तो एंगल B का बात हम कर रहे हैं तो B के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से साइन बी जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा AC अपॉन AB, E/H। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन Q दूसरे ट्राइंगल PQR से अगर हम साइन Q कैलकुलेट करें तो ये हमें दे देगा क्या, तो ये हमें दे देगा PR अपॉन PQ। अब क्योंकि साइन B बराबर है साइन Q, इसका मतलब ये है कि जो AC/AB है वो बराबर होगा PR/PQ की। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ। ठीक है, और हम ऐसा कर रहे हैं, इनको मान रहे हैं कि ये जो है ये हमारा K, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा हम इसको मान रहे हैं कि AC/PR इज इक्वल टू AB और PQ बराबर कोई कांस्टेंट है K। अगर AC/PR बराबर AB/PQ बराबर K है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो AC है वो हो जाएगा हमारा K इंटू PR। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड का बात करें, अगर हम फर्स्ट और थर्ड का बात करें तो सिमिलरली अगर हम सेकेंड और थर्ड का बात करें तो यहां से हमें AB क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा K इंटू PQ। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हमें नीचे पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम ABC में BC कैलकुलेट करें, BC, तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम से BC क्या होगा, BC बेस है, तो BC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर हम PQR में QR कैलकुलेट करें तो QR जो होगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, और अगर हम यहाँ पे BC और QR का रेशियो फाइंड आउट करें, BC और QR का रेशियो, तो BC अपॉन अगर हम QR कैलकुलेट करें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाय अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, अब अगर हम AB के बदले लिख दे K इंटू PR, नहीं AB के बदले लिख दे K इंटू PQ यहां से, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू K इंटू PQ होल स्क्वायर, और K इंटू PQ होल स्क्वायर हो गया K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं K इंटू P होल स्क्वायर, K इंटू PR होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा क्या, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। ठीक है, बाय अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहां से ऊपर में
ऊपर में कॉमन ले, किस चीज को कॉमन ले, अगर हम यहां लिख रहे हैं, अगर हम यहां से के स्क्वायर को कॉमन ले ले ऊपर में, अगर हम यहां से के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा अंदर में क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और जो नीचे में हमारा बचेगा वो होगा क्या, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो के स्क्वायर है ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो के स्क्वायर से का स्क्वायर रूट के ये आ जाएगा बाहर, और अंदर में बचेगा सेम चीज क्या, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऊपर में भी और नीचे में भी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो हमें मिल गया हमें मिल गया के। तो बी सी अपॉन क्यू आर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिल जाता है के। अब क्या हो रहा है, इनसे इनसे क्या हो रहा है, अगर हम यहां से बात करें, अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से क्या होगा, फ्रॉम 1 ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, और ये हमारा हो गया क्या, के, और के जो है हमारा वो हो गया हमारा बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम दो ट्राइंगल ले रहे थे और उन दोनों ट्राइंगल में अगर हम इसको ऊपर करें, अरे यार, अगर हम इसको ऊपर करें तो हम दो ट्राइंगल में क्या देख पा रहे हैं कि ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, यहां से ए सी अपॉन पी आर ये बराबर हो रहा है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में उनके सारे साइड्स का रेशियोज बराबर है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाता है सिमिलर। इसका मतलब यही हुआ कि ये ट्राइंगल मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर में, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी क्या होगा, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। और ये किस सिमिलैरिटी से सिमिलर हुआ है, ये हुआ है एस 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 सिमिलैरिटी से, साइड 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 सिमिलैरिटी से। अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये है कि उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा बराबर, देयरफॉर एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूव। ओके, तो हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे देखें, बाद बाकी हम जो हमारा साइन का रेशियोज था उनसे हम इनको शो कर दिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर, जैसे कि हमारा सवाल ये है। अब ये सवाल हमारा क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, हम यहाँ बना दे रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। मान लो कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू है राइट एंगल, ठीक है, पी क्यू आर, और यहाँ जो क्यू है वो है राइट एंगल, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर है 25, पी आर प्लस क्यू हमें गिवन क्या है, मैं यहाँ लिख दूं, गिवन क्या है, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, ये गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमें पी क्यू गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पी क्यू गिवन है 5, मैं यहाँ लिख दूं 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 है, हम अगर क्यू आर को कुछ कंसिडर कर ले, अगर हम मान ले क्यू आर को, अगर हम क्यू आर को मान ले एक्स, तो जो हमारा पी आर हो जाएगा, पी आर वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ क्यू आर को एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो पी आर जो है वो हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, ठीक है। हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें तीनों साइड चाहिए है, तब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन से पी आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहां से, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर का मतलब हुआ 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर का मतलब हुआ ये बराबर, पी क्यू स्क्वायर का मतलब हुआ 5 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें a माइनस बी होल स्क्वायर पे, इसको हम एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 25 होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर उधर जाके होगा कैंसिल, मैं यहाँ दूसरे पेन से इसको दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये हमें क्या दे देगा, 625 माइनस 25 बराबर हो गया 50x,
अगर हम इसको माइनस करें तो ये होगा 0, 2 - 2 0, ये हो गया 600, ये हो गया हमारा 50x। अगर यहाँ से हम x को कैलकुलेट करें तो x हो गया हमारा 600/50, 0 0 कैंसिल, 5 12 जो 60, इसका मतलब जो हमारा x है वो आ गया 12। जो हमारा x है वो 12 है, इसका मतलब जो QR हो गया वो हो गया हमारा 12, और जो PQ जो PR होगा वो 25 - 12 होगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा 13। तो जो हमारा ट्राइंगल का तीनों साइड है वो हो गया 5 12 और 13। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है साइन P, कॉस P एंड tan P। ओके, अगर हम यहाँ से एक सेकंड में थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अगर हम यहाँ से साइन P कॉस P tan P में कैलकुलेट करना है तो साइन P का बात करें अगर, मैं इनको थोड़ा इरेज कर लूँ, अगर हम यहाँ से एक सेकंड साइन P कैलकुलेट करना हमें है, अगर हम एंगल P का बात करें तो एंगल P के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो साइन P होगा वो क्या होगा, इनके सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा QR/PR। तो साइन P होगा वो हो गया हमारा QR/PR। जो QR है वो है P परपेंडिकुलर, और जो PR है वो है हाइपोटेन्यूज H, तो ये हो गया हमारा P/H, QR/PR। जो QR है वो है हमारा 12 और जो PR है वो है 13। तो साइन P हमें मिल गया 12/13। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos P कैलकुलेट करें तो cos P के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो होगा PQ और जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया PR। ये हमें दे देगा क्या, ये हमें दे देगा 5/13। सिमिलरली अगर हम यहाँ से tan P कैलकुलेट करें तो tan होता है P/B और जो यहाँ पे P है, P जो है वो है हमारा QR और जो B है वो है PQ। हम एंगल P का बात कर रहे हैं और एंगल P के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, इसीलिए यहाँ पे QR परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया QR/PQ बेस है। PQ और QR हमारा 12 है और PQ है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 12.5। तो आज के वीडियो में हम कुछ ट्रिगोनोमेट्री को समझे और उनके रेशियोज को समझे। हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे कि इस कुछ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है पहले, फिर इनके वैल्यूज पे कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।